Hello dear students. Today we are going to learn chapter 1 of your textbook First Flight. The name of the chapter is A Letter to God written by G.L. Fuentes. It is said that faith can move mountains. ऐसा माना जाता है कि अगर आपको विश्वास हो तो उस विश्वास से आप माउंटेन्स को भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्टोरी है एक फेथ के बारे में। लेंचो एक पुअर फार्मर है जिसके क्रॉप्स कॉर्न के जो क्रॉप्स होते हैं वो पूरे रूइन हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं बहुत तेज़ बारिश और हेल स्टॉर्म की वजह से। क्योंकि उसके पास कोई और हेल्प करने के लिए नहीं बचता तो वो गॉड को लेटर लिखता है हेल्प मांगने के लिए और गॉड से वो 100 पैसोस की डिमांड करता है। क्या गॉड उसकी डिमांड फुलफिल कर देंगे? गॉड से उसे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्या उसका लेटर गॉड तक पहुंच पाएगा? Let us find out the answers to these questions. Let us start the chapter. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. वो जो घर था पूरी वैली में एक ऐसा ही घर था जो लो हिल के क्रेस्ट पर टॉप पर बना हुआ था. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. इस हाइट से अगर कोई इस हाइट पर खड़ा हो तो आराम से वो रिवर को देख सकता है, नदी को देख सकता है, कॉर्न का जो फील्ड है उसको देख सकता है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. अर्थ को यानी ज़मीन को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो था एक डाउनपोर या एक शार यानी कि हल्की सी बारिश की. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी सुबह लेंचो जो अपने फील्ड्स को काफ़ी अच्छी तरह से जानता था उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वो आसमान की तरफ स्काई की तरफ देखता रहा. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब हमें ऐसा लगता है कि ज़रूर हमें पानी मिलने वाला है, ऐसा वो किसी वुमेन से कहता है. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." वही women जो सपर बना रही थी यानी कि मील बना रही थी वो भी रिप्लाई करती है yes, God willing. अगर गॉड की इच्छा हुई तो ज़रूर मिलेगा. The older boys who were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, "Come for the dinner." ओल्डर बॉयज़ यानी कि जो उनके बड़े बच्चे थे वो फील्ड पर काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के ही पास कहीं पर खेल रहे थे जब तक उस विमेन ने, जो कि स्टोरी के हिसाब से ऐसा है कि उसकी मदर है, जब तक उनकी मदर ने उन्हें ये बुलाकर ना बोल दिया कि जल्दी से आओ और डिनर कर लो. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. डिनर करने के दौरान जैसा लेंचो ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि बारिश होने के चांसेस हैं, सचमुच बारिश होने लगती है और बारिश की काफ़ी बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो गिरने लगती हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट में देखें तो इतने बड़े बड़े बादल अप्रोच कर रहे थे जैसे काफ़ी बड़े माउंटेन की तरह बादल हों. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी. The men went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. लेंचो जो है वो घर से बाहर जाता है और घर से बाहर जाने का उसका सिर्फ एक रीज़न था ताकि वो उन पानी की बूंदों को अपने ऊपर महसूस कर सके. And when he returned, he exclaimed. और जब वो वापस लौटता है तो वो एक्सक्लेम करता है, वो कहता है, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. मेरे लिए तो ये रेन ड्रॉप्स सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, मेरे लिए तो ये ऐसे हैं कि जैसे बादल से कोई नए सिक्के छलक रहे हों. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5. उसे ऐसा लगता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 cent के पैसे हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 cent वाली हैं. विथ अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन. उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है वो वरी से बदलकर एक सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन हो जाता है. काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो जाता है बारिश को देखकर और उसे ऐसा लगता है कि मेरा जो पूरा खेत है वो बारिश की किसी चादर से ढक गया हो.
But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. थोड़ी देर में अचानक से हवा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और उसके साथ बारिश, और बारिश के साथ साथ काफ़ी बड़े हेलस्टोन्स, ओले जो होते हैं वो गिरने लगते हैं. These truly did resemble new silver coins. इनको देख के वाकई में ऐसा लगता है कि जैसे कोई नए सिल्वर कॉइन्स हो. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. बच्चे जो बाहर खेल रहे थे वो बारिश की तरफ भागते हैं और बाहर उन फ्रोजन पर्ल्स को, यानी कि उन ओलों के टुकड़ों को जमा करने लगते हैं. It's really getting bad now, exclaimed the man. लेंचो, जो कि पहले सेटिस्फाइड था बारिश होने से, अब वापस से वरीड हो जाता है और अब उसे ऐसा लगता है कि मौसम जो है वो काफ़ी बिगड़ रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली. और उसे ऐसी उम्मीद होती है कि शायद ये जो बारिश है, शायद ये जो हिल स्टॉर्म्स हैं वो जल्दी से पास हो जाएं तो ही उसके लिए अच्छा रहेगा. इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन ऐसा नहीं होता. बारिश और ओले जो हैं वो लगातार चालू रहते हैं. For an hour, the hail rained on the house. करीबन 1 घंटे तक जो ओले होते हैं वो बरसते रहते हैं. The garden, the hillside, the cornfield, on the whole garden valley. पूरी वैली पर, चाहे वो गार्डन हो, चाहे हिल साइड हो, चाहे वो कॉर्न का फील्ड हो, सब जगह एक बर्फ की चादर सी बन जाती है. The field was white as if covered with salt. फील्ड को देखने पर तो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने उसके ऊपर पूरा सॉल्ट से उसको कवर कर दिया हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. ट्रीज पर एक भी पत्ती नहीं बची थी. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. कॉर्न जो था, कॉर्न का फील्ड जो था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. प्लांट्स पर जो फ्लावर खिले हुए थे वो भी जा चुके थे. लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. लेंचो जो है अब वो काफ़ी दुखी हो जाता है. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जैसे ही स्टॉर्म जो है वो गुजर जाता है, वो अपने फील्ड के जाकर बीच में खड़ा होता है और अपने बेटों से कहता है, A plague of locust would have left more than this. This hail has left nothing. अगर लोकस्ट का एक प्लेग आया होता, लोकस्ट जो होती हैं वो इंसेक्ट्स होती हैं जो बड़े बड़े स्वाम्स में यानी बड़े ग्रुप्स में मूव करती हैं और सारे फील्ड को खा लेती हैं. उसका ऐसा मानना था कि अगर लोकस्ट का एक स्वाम, एक ग्रुप आया होता तो वो भी शायद इतना डैमेज नहीं करता जितना इस रेन और इस हेल स्टॉर्म ने कर दिया. अगर लोकस्ट आते तो शायद वो कुछ खेत में बचा जाते, लेकिन हेल और रेन की वजह से पूरा जो खेत है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है. अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा. This year we will have no corn. इस साल तो हमारे पास बिल्कुल भी कॉर्न नहीं होगा. That night was a sorrowful one. वो रात जो थी वो काफ़ी दुखी थी उनके लिए. All our work for nothing. जो भी उसने काम किया, जितना भी फील्ड पर उसने मेहनत की, वो सब कुछ वेस्ट चला गया. There is no one who can help us. अब हमारा कोई नहीं है जो हमारी इस सिचुएशन में मदद कर सके. We'll all go hungry this year. शायद ये पूरा साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा.